समय पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे में हरिदास नाम का एक व्यापारी रहता था। वह मेहनती और नेक इंसान था। उसकी 2 बेटियां थीं, बड़ी बेटी सुहानी और छोटी बेटी रूपाली। बेटियों, मैं अब बूढ़ा हो चला हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों को बराबर बराबर संपत्ति बांट दूं। याद रखना, असली दौलत धन नहीं, बल्कि ईमानदारी और इंसानियत है। पिताजी, आपका आशीर्वाद ही सबसे बड़ी संपत्ति है। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं लेना। बस ज्यादा हिस्सा मुझे मिल जाए, फिर देखती हूँ। ये तो पिता की चमची बनी फिरती है। इसे क्या पता पैसे कितने जरूरी है आज के टाइम में। मुझे क्या। पिता के गुजरने के बाद दोनों बहनों ने अपनी अपनी जिंदगी संभाली, लेकिन रास्ते दोनों ने अलग चुने। भाइयों, समय पर तुम्हारा मेहनताना मिलेगा। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो भरपूर फसल होगी। हम सब खुशी खुशी अपना जीवन जिएंगे। वाह, यही है असली जिंदगी। मेहनत करने वालों को देखो, कीचड़ में पड़े रहते हैं, सारा दिन खून पसीना बहाते हैं, फिर भी मेरे जैसे मौज नहीं ले पाते। देखो तो जरा ये जेवर मुझे पर कितना अच्छा लग रहे हैं। बिटिया, मेरी बेटी की शादी है। बस 2 मुट्ठी अनाज दे दो ताकि मेहमानों को खाना खिला सकूं। मेरे घर पूरी बारात आई है बेटी, लेकिन मेरे पास उन्हें खिलाने के लिए पर्याप्त खाना नहीं है। मेरे पास तुम्हारे लिए फालतू अनाज नहीं है। अपनी बेटी की शादी करनी है तो पैसा कमा कर लाओ। पता नहीं। बड़ी निराश होकर चला जाता है। फिर सुहानी के घर पहुंचता है और आवाज लगाकर कहता है, बिटिया, मैं तेरे पास आखिरी उम्मीद लेकर आया हूँ। तुम मेरी उम्मीद मत तोड़ना। मेरी बेटी की शादी है, मुझे कुछ अनाज चाहिए था। क्या तुम मेरी मदद करोगी? बेटी, तुम्हारा भगवान भला करेगा। चाचा, बेटी की शादी तो भगवान का दिया सुख है। ये अनाज, कपड़े और कुछ पैसे रख लीजिए। आपकी खुशी मेरी खुशी है और वो मेरी छोटी बहन जैसी ही है। भला मैं कैसे आपको निराश कर सकती हूँ। सुहानी की दयालुता की चर्चा पूरे गांव में फैल गई, लेकिन रूपाली ने यह सब देखा तो उसे जलन हुई। वो मन ही मन अपनी बहन से ईर्ष्या करने लगी और उसे जलने लगी। अगर गांव वाले दीदी की तारीफ कर रहे हैं तो मुझे भी दिखावा करना पड़ेगा। अभी हम लोगों को कपड़े बांटूंगी, मिठाई दूंगी और अनाज दूंगी। वह गांव वालों को बुलाकर सड़ागला अनाज और फटे कपड़े बांटती है। लोग इसे अपनी निंदा समझने लगे और लोग उससे समय बीता। सुहानी की मेहनत से उसके खेतों में हर साल भरपूर फसल होती रही, लेकिन रूपाली का कर्ज बढ़ता गया। एक दिन रूपाली सुहानी के घर आती है, रोते हुए। दीदी, मैं हार गई। लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी। सब कुछ खो दिया। मुझे माफ कर दो। मुझे पिताजी की कही हुई बातें समझ नहीं आई, लेकिन आज जब मैं अपना सब कुछ खो दिया है तब मुझे यह एहसास है कि मैं कितनी गलत थी, लेकिन आप मुझे माफ कर दो। बहन, इंसान गलती करता है, लेकिन ईमानदारी से जीना ही सबसे बड़ी दौलत है। मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आओ, आज से हम दोनों मिलकर खूब सारी मेहनत करेंगे और लोगों की मदद करेंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। लालच चाहे जितना भी चमके, अंत में वह इंसान को बर्बादी की ओर ले जाता है।